नमस्ते दोस्तों, मैं दिव्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल उड़ान ए जर्नी टू योर ड्रीम्स में। अभी आज हम वर्ग और वर्गमूल कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें वर्गमूल थोड़ा और आता है, पर वो वाला पार्ट अभी थोड़े दिनों बाद कवर करेंगे हम। पर वर्ग आपके हर तरफ से कवर हो चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं विभाजन के नियम। अभी मैं आप पढ़ाई रही थी बच्चों को, तो इसीलिए विभाजन के नियम। तो देखिए, विभाजन में बेसिकली होता क्या है, किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी बहुत बड़ी सी संख्या दे देगा कि ये वाली एक दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या दे देगा और कोई भी नंबर दे देगा, जैसे कि मान के चलिए 7 दे दिया कि बताइए ये संख्या 7 से विभाजित होती है या नहीं। और एक इस प्रकार का क्वेश्चन देगा कि मान के चलिए 7 दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि निम्न, और ऑप्शन होते हैं 4, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित नहीं है, ये वाली चीज़ दे देगा। या फिर एक ये दे देगा निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, बहुत बड़ी संख्या पहले ही होती है तो आप लोग करते ही हैं कि चारों संख्याओं को बारी बारी से 7 से भाग देते हैं, बारी बारी से देते हैं। और लास्ट में देखते हैं कि टाइम हो गया 3 मिनट। अरे यार, 7 पहले थोड़ा प्रैक्टिस करनी होती थी, 3 मिनट नहीं जाते, राइट। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि 3 मिनट नहीं लगेंगे, उसमें भी 15 सेकेंड ही लगेंगे। और 15 क्या 10 भी लग सकते हैं, कोई वो नहीं है। अगर संख्या थोड़ी छोटी होगी तो 5 भी लग सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं सारी चीज़ों के विभाजन के रूल क्या हैं। रूल ऑफ डिवीजन, ओके। तो डिवाइजन के एग्जैक्टली रूल क्या क्या होते हैं, उन रूल्स के सहारे उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी किया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या है रूल्स। जैसे 2 है, हर सम संख्या 2 से विभाजित होगी। हर सम संख्या जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी चीज़ लगी हुई है, वो सारी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। तो यहाँ इजी वे में मैं लिख सकती हूँ कि सम संख्या डिवाइड बाई 2, ओके। तो यहाँ पे होता ही है सम संख्या डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब बात करते हैं 4 की। 4 में क्या होता है, 4 में होता है लास्ट की 2 डिजिट, यानी कि कोई भी संख्या ले लो आप, चाहे वो इतनी बड़ी हो, चाहे इतनी बड़ी हो, चाहे हमारे हाथों से भी ज़्यादा बड़ी हो, उसकी यदि अंतिम 2 संख्याएं यानी कि इकाई और दहाई, ये 2 संख्याएं 4 से विभाजित है, तो संख्या डेफिनेटली 4 से विभाजित होगी, पूरी की पूरी संख्या। आपको मैं मेहनती बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बी स्मार्ट यार, क्योंकि स्मार्टनेस से ही कॉम्पिटिशन पार किया जाता है, मेहनती बच्चों से नहीं किया जाता। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, डिवाइड बाई 4। तो इसमें अंतिम 2 संख्याएं यदि 4 से विभाजित होंगी तो संख्याएं भी 4 से विभाजित होगी, पूरी संख्या होगी, वो मैं प्रूफ कर दूंगी अभी आपको। अब बात करते हैं 8 की। अब देखिए इसको बेसिकली यदि देखो 4 क्या था, 2 गुणा 2, यानी कि 2 का 2 बार गुणा किया तो 4 आ गया। 8 कैसे आता है, 2 को 3 बार गुणा करते हैं, 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 को 3 बार गुणा करने पे ही 8 आता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, भूल जाए तो जैसे बहुत सारी अंतिम आएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओ, तो उससे अच्छा आप ट्रिक से याद करो। इसमें हम लिख सकते हैं कि अंतिम 3 संख्याएं डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो ये हो गई आपके 3 चीजें कंप्लीट। अब चलो इसको प्रूव कर देते हैं कि ये होता कैसे है। इसे मिटा देते हैं, इसको कहीं और लिखो। तो देखिए यहाँ पे एक संख्या दी हुई है 67, 95, 416, काफी बड़ी लग रही होगी, है भी 67, 95, 416। पहले तो ये चेक करते हैं 2 से विभाजित है या नहीं, क्योंकि मैंने बोला सारी सम संख्याएं 2 से विभाजित है, जिसके एंड में सम आया है वो सम ही है। तो अब ये सम है इसके अंत में, तो सम संख्या बटे 2, ठीक है। तो ये तो विभाजित हो गई, ये चीज़ तो आपको पता लगे, पर आपकी तसल्ली के लिए एक बार फिर से कर देते हैं। देखो अगर हमसे 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, इतनी बार जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो 2 से भाग देंगे तो इतनी बार जाएगा, मतलब 2 से इसका सीधा सीधा भाग चला गया। अब 2 का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता। अब बात करते हैं 4 और 8। क्या है 4 और 8 में भी ये वैल्यू काम करेगी, बिल्कुल करेगी। देखिए अब मान के चलो हम इसे 4 से भाग देना चाहते हैं, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, क्या यह संख्या 4 से भाज्य है या नहीं है, सीधी भाषा ये है। तो इसकी अंतिम 2 संख्याएं देखो, 16
16 तो 4 से विभाजित है, क्योंकि 4 चौके 16, तो 16 तो विभाजित हुई, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या विभाजित हुई। जी हाँ, ये पूरी संख्या विभाजित होगी। आप करके देख लीजिए, चाहे तो ये पूरी संख्या डेफिनेटली होगी, और कितनी बार होगी वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। इतनी बार होगी, ठीक है। अब इसे भी छोड़ो, अब 8 को चेक करते हैं कि ये 8 से विभाजित है या नहीं है। तो क्योंकि मैंने बोला अंतिम 3 संख्याएं देख लो, तो अभी इसमें अंतिम 3 देख लो। सीधे सीधे आप लास्ट 3 का भाग दो ना, क्यों जा रहे हो पूरी संख्या पे। 416 डिवाइड बाई 8, 8 पंच 40 और 8 दूनी 16, तो ये पूरी संख्या 8 से भी विभाज्य है। देखा आपने यहाँ पे कैसे एक ही संख्या थी, क्योंकि वो सम थी इसीलिए वो 2 से तो विभाजित होनी थी। पर यहाँ पे हमारा कोइंसिडेंस ये था, कोइंसिडेंस क्या, मैंने जानबूझ के ये संख्या ली ताकि आप लोगों को एक ही बार लिखनी पड़े, परेशान ना हो कि अंतिम 2 संख्याएं यदि 4 से विभाजित होंगी तो संख्या विभाजित है, अंतिम 3 संख्याएं यदि 8 से विभाजित होंगी तो संख्या पूरी विभाजित है। आपको वहाँ मेहनत करने की, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी संख्या है, आप चारों संख्याओं को, चारों ऑप्शंस को देख रहे हैं। उस केस में आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि अंतिम 3 संख्याओं को सीधे सीधे देख लो, अंतिम 2 संख्याओं को देख लो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका टाइम बचेगा। सिंपल है। तो चलिए ये वाली चीज़ भी छोड़ते हैं, अभी देख रहे हैं कि ये वाली क्लियर हुई आपके 2, 4 और 8। अब बात करते हैं 3 और 9 की। 3 और 9 में क्या सीन है, तो देखिए सम ऑफ डिजिट, यानी कि संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य होगा तो संख्या 100% विभाजित है। और यहाँ भी सेम रूल है, संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित होगा तो संख्या विभाजित है। यहाँ पर 65, 65, 61 एक संख्या मैंने ली हुई है, तो इस संख्या को देखो, इसमें सम ऑफ डिजिट यानी कि अंकों के योग करो। 6 और 1, 7, 7, 5, 12, 12 और 6, 18, 18 3 से विभाजित होता है, ठीक है। तिछिंगी 18, तो 3 से विभाजित हुई, और 18 9 से भी विभाजित होता है, तो इसलिए ये संख्या 9 से भी विभाजित है। तो आपने देखा संख्याओं का योग यदि 3 से और संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित होगा तो पूरी की पूरी संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी कि 2, 4, 8 और 3 और 9 के विभाजन के नियम हम कर चुके हैं। यहाँ आपको कोई भी 1% भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है जो भी दे रखा है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। अभी हम करने जा रहे हैं 5, 25 और 125, ठीक है। 3 चीज़ें करने जा रहे हैं, तो 5, 25 और 125 में क्या करना है वो देखिए। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये देखना है कि यदि कोई संख्या 5 से विभाजित होगी उसके पीछे पीछे की संख्या, यानी कि उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 में से कोई भी एक चीज आएगी, ठीक है। तो अभी इसको देखिए, इकाई स्थान 0 या 5 होगा तो वो संख्या डेफिनेटली विभाजित होगी, ठीक है। 5 से, 5 के पहाड़े में देख लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 जितना भी है जहाँ तक ले जाओ आप। 50 के अलावा भी आगे ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। 0 और 5 के अलावा इकाई अंक तक कुछ भी नहीं आता, तो इकाई अंक के स्थान पर क्या आना चाहिए, 0 और 5, ठीक है। तो 5 से विभाजित होगी। अब बात करते हैं 25 की, ठीक है। तो 25 की क्या बात करनी है, वही था सेम, 2, 2, 2। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये वाली चीज़ है जो 5 गुणा 5, ये वाली चीज़ है जो 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 25 ऐसे हो गई। अब इसमें देखो 5 कितनी बार आया है, 2 बार। तो इसमें क्या देखोगे आप, अंतिम संख्याएं, यानी कि अंतिम 2 संख्याएं। इसमें देखना है अंतिम 2 संख्याएं, डिवाइड होनी चाहिए 25 से, ठीक है। और इसमें देखना है अंतिम 3 संख्याएं, डिवाइड होनी चाहिए 125 से, ठीक है। क्या क्लियर है, अंतिम 2 संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए 25 से, अंतिम 3 संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए 125 से, तब जाके वो पूरी संख्या डिवाइड होगी। अब कैसे वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 15, 625, ठीक है।
अब हमने एग्जाम्पल ले लिया 15,625, क्योंकि इसके इकाई अंक के स्थान पर 5 है, मतलब 0 और 5 में से कोई एक होना चाहिए, तो 5 है तो 5 से तो डिवाइड हो गई, 5 से तो इजीली पता चल गया आपको। 25 से कैसे पता करेंगे, अंतिम दो संख्या यानी कि 25 तो 25 से डिवाइड हो गई, तो 25 से डिवाइड हो गई। यदि आपको ट्रस्ट ना हो तो आप इसको यहाँ पे संख्या को रख के अपने पेन पेपर से करके देख सकते हैं, पूरा का पूरा निकाल के देख सकते हैं, डेफिनेटली डिवाइड होंगी सारी की सारी, यही नहीं सारी की सारी। तो अभी बात करते हैं 125 की, तो अंतिम तीन संख्या यानी कि 625, तो 125 का गुणा यदि 5 से करते हैं तो 625 आता है, यानी कि 125 का भाग 625 में 5 बार जाता है, तो इसका मतलब ये 125 से भी डिवाइड हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना इजीली समझ लिया आपने, 5, 25, 125, 2, 4, 8, एक बार यहाँ पे और लिख लीजिए 2, 2, 2, 2, 2। यदि आप भूल जाए तो एक बार फिर से देख लीजिए, सम संख्या 2 से विभाजित होगी, सम संख्या 2 से विभाजित होगी, और अंतिम दो संख्याओं को देखेंगे, अंतिम दो संख्याओं का योग कितना है। यदि वो 4 से विभाजित हो रही हैं अंतिम दो संख्याएं, तो वो संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित होगी। अंतिम तीन संख्या यदि 8 से विभाजित हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। यदि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो सभी संख्या यानी कि इतनी बड़ी हो चाहे इतनी बड़ी हो, पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। यदि अंतिम इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। यदि अंतिम दो अंक 25 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 25 से विभाजित होगी। यदि अंतिम तीन अंक 125 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 125 से विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे की बात कर लेते हैं, अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, तो अभी 1 मिनट टाइम दीजिए मुझे। तो अभी बात करते हैं हम 6 और 12 का क्या होगा डिविजिबल रूल। देखिए 6 और 12, 6 क्या होता है 2 गुणा 3, यानी कि 2 और 3 का गुणांक है 6। ठीक है, 2 और 3 दोनों का गुणांक है, एक सम और विषम दोनों का गुणांक है। तो देखिए 2 × 3, यानी कि ये तो हो गई सम और ये हो गई विषम, दोनों का गुणांक है। सेम यही चीज हमारा 12 के साथ होता है। 12 क्या होता है 4 × 3, 4 हो गया सम, 3 हो गया विषम। तो यहाँ पे कौन से रूल काम आने चाहिए, यहाँ पे दोनों रूल्स काम आते हैं। ठीक है, यानी कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 6 से विभाजित होगी, जो संख्या 4 और 3 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या 12 से विभाजित होगी। गॉट दिस गाइस, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो 6 से विभाजित होगी, जो 4 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो 12 से विभाजित होगी। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं कि कौन सी संख्या है जो 6 और 12 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं 1296 के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं 1728 के बारे में। ये संख्या 2 से विभाजित होगी, ऑब्वियसली होगी ये तो 2 से, क्योंकि इसके अंत में सम संख्या है। ठीक है, और 3 से, 3 का भी देख लेते हैं हम। 3, 2 और 1 3, 3 और 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 6 18, यानी कि इसके अंकों का योग 18 आ रहा है। तो ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित हुई और 3 से भी विभाजित हुई, तो इसका मतलब सीधा ये 6 से विभाजित हो चुकी है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 6 से विभाजित हो चुकी है। फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए एक बार चलो इसे करके देख लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 कम 36, यानी कि 216 बार विभाजित हो रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1728 के बारे में कि 1728 का क्या सीन है। 1728 12 का कोई मल्टीपल है मेरे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से क्या है वो देख लेते हैं। मैंने कहा 4 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी ही चाहिए। 4 से कोई संख्या कैसे विभाजन का रूल अभी मैंने बताया था आपको कि जब उस संख्या की अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होंगे तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम दो अंक क्या है 28, जहाँ तक मैं जानती हूँ 4 7 28, यानी कि 4 7 का 4 × 7 28 आता है। तो इसका मतलब ये संख्या 4 से तो विभाजित है। अब बात करते हैं 3 की, ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 8 18, 18 जहाँ तक मुझे याद है ये भी 3 से विभाजित होता है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया। तो इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित है। तो सिंपल है, ये 12 से भी विभाजित हुई। फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए एक बार इसे भी क्रॉस चेक कर लिया जाता है। चलिए इसमें सीधे सीधे 12 का भाग देते हैं। तो 12 एकम 12 144, हाँ 144 बार जा रहा है 12 का भाग इसमें। ठीक है,
तो देखिए आपने देख लिया होगा, अभी तक हम सारे के सारे ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। अब लास्ट में बचते हैं हमारे पास 2 और डिवीजन के रूल, यानी कि 11 और 7। उन्हें भी हम अभी देख ही लेते हैं क्या होता है उनमें भी, ठीक है। चलो पहले हम देखते हैं 11, चलो 7 देख लेते हैं, दोनों को साथ ही देखना है। तो 11 और 7 का डिवीजन रूल क्या है, और ट्रस्ट में यार सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके पहाड़े ज़्यादातर लोगों को आगे तक याद नहीं हो पाते। 5, 2, 4 ये कोई नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता, 11 और 7 हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ इनमें क्या पूछा जाएगा और कैसे पूछे जाएंगे। तो जैसे कोई संख्या 11 है उसको कैसे चेक करेंगे, और 7 है उसको कैसे चेक करेंगे। अब इसमें 7 में तो 2 रूल्स काम आते हैं। एक तो मान के चलिए संख्या 3 या 4 अंक की है, ठीक है। तो उसमें करते ये हैं, जैसे मान के चलिए 3 या 4 अंक की है, फिर 1, 2, 3, 4 ये हो गए। तो इसमें इकाई अंक ये वाला, इकाई अंक के दुगने को बाकी की संख्या में से, यानी इसमें से, यहाँ पे मैं ABCD कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। इकाई अंक के दुगने को इसमें से घटा देते हैं, यानी कि ABC में से इकाई अंक का दुगना 2D घटाया, तो बाकी जो हमारे पास रिमाइंडर आता है वो यदि 7 से विभाजित होता है तो संख्या 7 से विभाजित होती है। एक तो जब संख्या में 3, 4 अंक है, और एक ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं 7 के डिवीजन रूल में, तो कि अभी SSC ने क्वेश्चन पूछा था जिसमें मतलब विश्वास नहीं मानोगे पूरे 12 अंक थे। तो 12 अंक तक कहाँ तक निकालेंगे बताइए। और SSC टाइम कितना सा देता है, बहुत माइनर टाइम देता है, मतलब 30 सेकंड देता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो 30 सेकंड के अंदर अंदर हमें वो क्वेश्चन करना था, और 4 ऑप्शन थे। तो मेहनती बच्चे 4 ऑप्शन को यदि करने लगेंगे तो सोचना, यदि 30 सेकंड मतलब मिनिमम 30 सेकंड भी लगाएंगे, 2 मिनट हो गए पूरे क्वेश्चन के लिए, पर इतना नहीं होता यार, टाइम बहुत कम होता है, तो उसी में करना होता है, ये मैथ है, ठीक है। तो चलिए, यदि संख्या बड़ी है, जस्ट लाइक मान लो कि इतनी बड़ी है, तो ऐसी संख्या में क्या करते हैं, पीछे से 3 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। पीछे से 3 के जोड़े बनाते हैं, और एक और चीज याद रख लेनी है, जैसे इसमें 3 ही जोड़े बन रहे हैं तो हमें 4 जोड़े चाहिए, मतलब जोड़े हमेशा हमारे पास सम संख्याओं में होने चाहिए। तो ऐसी संख्या में हम क्या करते हैं, लास्ट में 3 और जीरो लगा देते हैं। मान के चलिए यहाँ तक I तक हो गया, तो यहाँ पे JKL ये हम 0, 0, 0 मानेंगे, यानी कि कुछ भी संख्या है उसके पीछे 3 0 लगा दो। अब आप सोचेंगे 3 0 लगाने से इतना मान बढ़ जाएगा, हमें मान से थोड़ी ना लेना देना है, हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि 7 से विभाजित है या नहीं है। 770 है वो भी 7 से विभाजित है, 700 है वो भी 7 से विभाजित है, 7000 है, 7 लाख है, 7 करोड़ है, तो वो विभाजित तो मतलब पहले तो एक ही आएगा, उसके लास्ट में कितने जीरो लग रहे हैं ये थोड़ी ना चेक करना है, हमें तो सिर्फ विभाजन का रूल चेक करना है। तो इसलिए आपको तो विभाजन से मतलब होना चाहिए, आपको क्या मतलब इन सारी चीज़ों से, राइट। तो अभी चलिए इसके पीछे पीछे हम 0 0 कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने जोड़े हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसमें करते ये है कि ऐसे ऐसे क्रॉस करते हैं, यानी कि एक छोड़ के एक जोड़ा, इनको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। 1 और 3 को जोड़ दिया, 4 और 2 को जोड़ दिया, फिर इनका जो अंतर होता है यानी कि इनको घटाते हैं, उसे 7 से विभाजित करते हैं। सुनने में बड़ा लग रहा होगा पर प्रैक्टिस करने के बाद बहुत छोटा लगेगा। चलिए कैसे वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी 11 का तो इसमें आएगा नहीं, तो 11 तो मिटा ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि जब संख्या 3 या 4 अंक की है, जैसे कि मान के चलिए 882 है। अब 882 चेक करनी है 7 से विभाजित है या नहीं। तो सिंपल वे में इकाई अंक का दुगना करना है, 2 का दुगना कितना हुआ 4, उसको इसमें से घटा देना है, यानी कि 88 माइनस 4 कितना आया 84। तो 84 तो सबको पता ही है, 12 7 84, तो यानी कि 7 का पूरा पूरा विभाजक है, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हुई, ठीक है। अभी इसका भी एक चेक कर लेते हैं, इसका कहाँ पे करूँ, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। 123 352 401 और 3 0 लगा देते हैं अपनी तरफ से, ये 3 सही नहीं है, ऐसे चाहिए, ठीक है।
अब चलिए मैंने क्या बोला, लास्ट से 3 जोड़े बनाने हैं, 3 जोड़े बना लिए, ठीक है। अब इनको जोड़ दो। अब समझे इस जीरो का फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें ऐड होनी है तो कोई खास फर्क पड़ना नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि इसको ऐड करने के बाद जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ो या घटाओ तो जीरो ही आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी देखो इसको जोड़ने पे क्या आया, 4 2 5 524। अब ये क्या है, ये तो 352 ही रहा, इसको 352 में से घटाओ, कितना आएगा, मतलब इनको जोड़ो और इनको जोड़ो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ A B C D। तो हाँ सही है, A और C को जोड़ने के बाद कितना आया 524, और B और D को जोड़ने के बाद 352 आया, क्योंकि लास्ट में कुछ था नहीं इसलिए हमने 3 जीरो अपनी तरफ से मान ली। तो इनको जोड़ने के बाद ये आया, तो अभी इनका आंसर कितना आएगा 2। तो 172 आ रहा है, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं 172 7 से विभाजित होता है या नहीं। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 चौक 28 पॉइंट कुछ आ रहा है, रुको एक मिनट। अंधेरा काफी हो गया था तो लाइट जलाने गई थी, सॉरी। तो देखिए अभी कितना आ रहा था, इसको डिवाइड करके 7 से नहीं आया ना, मतलब पॉइंट आ गया, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं है ये चीज, ठीक है। ये वाली चीज नहीं है। अब देखा आपने इतनी बड़ी चीज को हमने इतने इजी वे में कैसे समझ लिया। यदि आपको लंबे भाग करना भी नहीं आता है ना, तब भी आप इजीली कर सकते हो। तो ये इतनी बड़ी संख्या तो 7 से विभाजित नहीं थी। तो अभी देखते हैं, चलिए एक और संख्या देख लेते हैं, इसमें से कुछ देख लेते हैं। 352 401, लेट्स चेक कि ये होती है या नहीं होती है। तो मैंने क्या बोला था, पीछे से जोड़े बनाने 3 के, ये जोड़े बना लिए हमने, ठीक है। अब इस जोड़े को अब इसमें देखिए कुछ जोड़ने के लिए नहीं है, अगर 4 जोड़े होते तो हम इसमें जोड़ लेते, 4 जोड़े 6 जोड़े तो है ही नहीं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ये भी दूसरा टाइप है, टाइप कह सकते हैं इसे। अभी मैंने आपको 3 टाइप बता दिए जो 7 के पार्ट में पूछे जाते हैं, 7 से विभाजित है या नहीं। ये टाइप सेकंड और टाइप फर्स्ट जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसमें सिर्फ 3 संख्याएं होती हैं या फिर 4 संख्याएं होती हैं, उनमें क्या करना होता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें इसको सीधे सीधे घटा दीजिए, 401 में से 352 को घटाइए, कितना आएगा, 11 में से 2 गए तो ऑब्वियसली 9 आएगा। तो 49 आता है, तो 49 को देख लीजिए 7 से विभाजित है या नहीं, तो ये है, इसका मतलब ये भी है 7 से विभाजित। अब लास्ट रूल रह गया है हमारे पास 11, ठीक है। 11 से क्या चीज़ें विभाजित होंगी और क्या चीज़ें नहीं होंगी। तो चलिए हम एक बार वो भी देख लेते हैं कि 11 से विभाजन का रूल हमारे पास एग्जैक्टली क्या है। तो 11 से देखिए, मैं बेसिकली यदि आपको बताऊँ 11 और 7 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ कि इन पर विशेष ध्यान दे लीजिएगा, 11 और 7 से डिविजिबिलिटी रूल्स है। चलिए मान के चलिए कोई संख्या है हमारे पास, ऐसे 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 जितनी भी मानिए, मान लो A B C D E F G, चलिए मान लीजिए। तो अभी इसमें देखिए इकाई अंक के स्थान पर, यानी कि एक चीज तो ऐसी होगी जो यहाँ से शुरू हो रही होगी, एक चीज ऐसी होगी जो यहाँ से शुरू हो रही होगी। यहाँ से ऐसे ऐसे शुरू करो, एक संख्या छोड़ के एक संख्या, ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे शुरू करो। और एक चीज यहाँ से शुरू करो, यानी कि एक तो विषम अंक पे जो चीजें आ रही है, एक सम अंक पे जो चीजें आ रही है। ये 2 4 6 पे आ रहे हैं, ये 1 3 5 7 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो विषम पीछे से, विषम अंक, विषम स्थान के अंक का जोड़, ठीक है। अभी इसमें से माइनस करना है सम स्थान के अंकों का जोड़, कितना आना चाहिए, या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11।
तब तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज वो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। 80, 16, 45 और 91, ये हमारे पास कोई संख्या है। इसको हम कैसे करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको ऐसे बना लो पेयर और इसको ऐसे बना लो, जोड़ो इन्हें। 5 और 1 6, 6 दूनी 12, तो ये तो आ गए हमारे पास 12, ठीक है। और 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 9, 13 और 9 आ गए 22। तो देखिए आप, विषम अंकों का स्थान और सम अंकों का स्थान हमारे पास 22 और 12 आ चुके हैं। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 22 माइनस 12, तो सब पता है 10 होता है। तो ना तो 0 आया ना 11 आया, इसका मतलब ये वाली संख्या 11 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो आपको अब क्या है? अब 11 से विभाजित संख्या कोई देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। 2 3 6 9 1 0 6 9, ठीक है, ये वाली संख्या हम देख लेते हैं। अब इसमें वापस से यही करना है हमें, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, इसको इससे, ये यहाँ से जोड़ देने हैं। तो 9 में 0 जोड़ा तो 0, 0 और 9 18, 18 और 19 20 21, ये आ गया हमारे पास 21। 2 और 6 8, 8 और 1 9, 9 और 6 कितने हुए? 15, ठीक है। 9 और 6 कितने हुए? 15। एक बार वापस कर लेते हैं। 9 और 0 9 18, 19 20 21, 2 और 6 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15, ठीक है। यहाँ पे 7 है, सॉरी यहाँ पे 7 है। तो अभी ये क्या आएगा? 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और 7 वापस से 21, ठीक है। तो अब इनका अंतर क्या आ रहा है? इनका अंतर 21 माइनस 21 आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या है? 0 और 11 में से कोई भी एक संख्या आ चुकी है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या 11 से विभाजित होगी, और ये वाली संख्या 11 से विभाजित नहीं हुई थी। तो आई होप आपको 7 और 11 के रूल समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं आए हों तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और विभाजन के रूल्स में तो इतना ही है, पर विभाजन के रूल्स के बाद बहुत सारी विभाजन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें चेक कर लेंगे हम कल। यदि आप लोग चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं इससे रिलेटेड आपको और भी चीज़ें लेके आ सकती हूँ। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू दोस्तों, और कमेंट कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।